Dear students of plus one class, we will discuss about combination of error when final result involves some power of a physical quantity. Clear? हमें कोई physical quantity मिल रही है किसी दूसरी physical quantity की power कैलकुलेट करके. For example, हमें z मिलता है तो let z is equals to a raised to power n. ठीक है, मींस a की जब हम पावर कैलकुलेट करते हैं तब हमें z मिलता है. तो ऐसी सिचुएशन में वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल एरर इन z. तो देखिए, जब हम a की वैल्यू को ऑब्जर्व कर रहे थे, इसको जब हम मेजर कर रहे थे तो कुछ एरर आ गया था. तो हम बोल सकते हैं इफ डेल्टा a इज द एरर इन a and delta z is the error in z, then final value s. तो देखिए z की फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी? z की फाइनल वैल्यू हो जाएगी z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू ऑफ a कितनी हो जाएगी? a प्लस माइनस डेल्टा a. Here it is raised to power n, so we are writing here raised to power n. Clear? अब देखिए, यहीं से हमने फाइनल वैल्यू ऑफ टोटल एरर कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, हम हर बार करते आए हैं, यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं. तो अभी फर्स्ट इक्वेशन है a raised to power n, तो यहां पर है a. तो जब हम इस a को ब्रैकेट से बाहर लाएंगे तो उसकी पावर n भी साथ में आ जाएगी. मींस ये बन जाएगा a raised to power n into 1 plus minus delta a upon a, and here it is power n. We can write it as. Clear? अब हम यहां पर फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर सकते हैं. सो वी कैन से लेट इट इज इक्वेशन नंबर 2. सो यूजिंग इक्वेशन 1 का यूज करते हैं. so therefore we have this equation 2. this equation 2 implies that z plus minus delta z is equal to, देखिए a raised to power n की जगह हम पुट कर सकते हैं z. here it is z into 1 plus minus delta a upon a raised to power n. Now you can bring this z here, so we can write it as it is z plus minus delta z upon z is equals to 1 plus minus delta a upon a raised to power n. Clear? We are having this like this. हो गया. अब z से इंडिविजुअली इनको डिवाइड कर लेंगे. सो वी कैन राइट इट एज, देखिए आ जाएगा z अपॉन z मींस 1 प्लस माइनस डेल्टा z डिवाइडेड बाय z is equals to, it is 1 plus minus delta a upon a whole raised to power n. We can write it like this. हो गया. अब यहां पर हमारे पास एक चीज आ रही है. We are having this power n and here the first term is 1. We have to solve this power. Then we will make use of binomial theorem. ठीक है? So using binomial theorem, I have already told you कि binomial theorem का जब हम यूज करते हैं तो क्या होना चाहिए बेटा? फर्स्ट टर्म कितनी होनी चाहिए? फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू 1. दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट टर्म एंड दिस इज कॉल्ड एज सेकंड टर्म. ठीक है, तो हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज कर रहे हैं. तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a रेज्ड टू पावर n को सॉल्व करना है. Here it is called as first term and this is delta a upon a is called as second term. So we can say it is second term. Here it is second term, delta a upon a, and it should be less than 1. फर्स्ट टर्म 1 होनी चाहिए और सेकंड टर्म लेस देन 1 होनी चाहिए. ऐसी सिचुएशन में दिस पावर कैन बी मल्टीप्लाइड डायरेक्टली विद द सेकंड टर्म. ठीक है, सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a. तो हमारे पास आ गया
ठीक है, पावर को हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लिया किससे, सेकंड पावर से, ठीक है। हाँ, तो इसलिए थर्ड इक्वेशन से हमें क्या मिला फिर, देयरफॉर इक्वेशन 3 इंप्लाइज 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z is equals to 1 plus minus n delta a upon a. We can write it as, अब देखिए इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इस 1 को हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो 1 minus 1 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। इट मींस प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू प्लस माइनस n डेल्टा a अपॉन a, और we can write it as डेल्टा z अपॉन z is equal to n डेल्टा a अपॉन a। इसका मतलब है when some power is involved, then the error in z, this is the relative error in z, is equal to power multiplied with relative error of physical quantity a, यानी कि पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी तरह से देखिए मैं आपको बात बताता हूं, we will write a note। हमारे पास इस तरह से गिवन हो सकता है z इक्वल टू a रेज़ टू पावर n b रेज़ टू पावर m, या फिर z इक्वल टू a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर m। बिल्कुल ध्यान से इस बात के ऊपर ध्यान दें, कंसंट्रेट करें। तो देखिए दिस एरर then delta z upon z is equals to, तो मैंने आपको बताया जो पावर है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं रिलेटिव एरर के साथ, तो n डेल्टा a अपॉन a। क्लियर। अब इससे पहले हम आज तक पढ़ते आए हैं एरर्स आर ऑलवेज एडिड, तो चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, मल्टीप्लिकेशन हो डिवीजन हो, चाहे पावर्स इन्वॉल्व हो, एरर्स आर ऑलवेज एडिड। तो अभी हो जाएगा प्लस, नाउ द टर्न ऑफ दिस b रेज़ टू पावर m, तो बन जाएगा m डेल्टा b अपॉन b। तो चाहे हम बात करें z इक्वल टू a रेज़ टू पावर n इंटू b रेज़ टू पावर m की, या फिर z इज इक्वल टू a रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाय b रेज़ टू पावर n, दोनों के लिए बात क्या रहेगी, सेम रहेगी, यही रहेगी। इसका मतलब है एरर्स आर ऑलवेज एडिड, और याद रखें आप रिलेटिव एरर इज इक्वल टू पावर ऑफ a मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव एरर ऑफ a प्लस पावर ऑफ b मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव एरर ऑफ b। तो इस तरह से हम एरर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। एरर्स किसी भी टाइप के हो, याद सिर्फ रखना है एरर्स आर ऑलवेज एडिड, सो वी कैन से दिस इज द इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, एरर्स आर ऑलवेज एडिड। जो मर्जी हो जाए, एरर्स आर ऑलवेज एडिड। टू फाइंड द टोटल एरर, अगर हमने टोटल एरर फाइंड आउट करना है तो एरर्स आर ऑलवेज एडिड। इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो उससे पहले बेटर यू रिवाइज these things. So till next topic, bye bye.